आज चैप्टर का हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आईसी अप्रोच, यूटिलिटी हमने लास्ट क्लास कर लिया था। ठीक है, बेसिकली आईसी अप्रोच में और यूटिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। यूटिलिटी कहते हैं जो भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको किस टर्म में एक्सप्रेस करना, नंबर टर्म में। बट आईसी कहता है कि आप नंबर टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, तो आप उसको क्या दो, रैंक दे सकते हो, हायर रैंक और लोअर रैंक। सो इससे फर्स्ट कंसेप्ट आता है बेटा ऑर्डिनल कंसेप्ट। ऑर्डिनल कंसेप्ट कौन सा होता है, जब हम अपनी सेटिस्फेक्शन को किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इन रैंक सिस्टम, हायर रैंक और लोअर रैंक, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डिनल कंसेप्ट। फिर एक आता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। देखो मोनोटोनिक प्रेफरेंस को स्टडी करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो आईसी अप्रोच है, आईसी अप्रोच के कंजम्पशन होते हैं कि हम कितने गुड्स की कंजप्शन करेंगे, 2 गुड्स की। 2 गुड्स से कम की कंजप्शन नहीं करने वाले, मिनिमम 2 गुड्स की तो कंजप्शन रहेगी। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट बंडल्स बनाओगे, डिफरेंट क्या बनेंगे, बंडल्स, जिसमें मिनिमम कितने गुड्स होंगे, 2, और उनकी जो क्वांटिटी होगी वो ऑलमोस्ट सेम होगी। 1 या 2 का गैप हो सकता है, उससे ज्यादा का गैप नहीं होगा। और कंज्यूमर वो बंडल प्रेफर करेगा जिससे उसको क्या मिलेगी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्लियर, दैट इज नोन एज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। फिर एक आता है वर्ड बेटा इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस सेट का मतलब होता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स जो कि कंज्यूमर कंज्यूम करेगा और इस तरह से करेगा जिससे उसको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। दैट इज नोन एज इंडिफरेंस सेट। Different combination of 2 goods that can be consumed by the consumer, which will give him a maximum satisfaction. Clear? कोई doubt? फिर आता है बेटा इंडिफरेंस कर्व। कर्व सेम चीज होगी बट आगे क्या लग जाएगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्या लग जाएगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। फिर आता है इंडिफरेंस शेड्यूल। शेड्यूल क्या होगा, टेबलर प्रेजेंटेशन। क्या होगा, टेबलर। देखो कैसे, अब इसमें हम जब शेड्यूल बनाएंगे तो ध्यान से देखना एक पॉइंट, हम ना तो x को 0 कर सकते हैं ना ही y। रीजन, क्योंकि आईसी के कंजम्पशन क्या कहती है, मिनिमम 2 गुड्स की कंजप्शन रहेगी, जिस वजह से हम किसी को 0 कर नहीं सकते। समझ आया पॉइंट। तो लाइक मैंने इसकी 1 यूनिट कंज्यूम करी, इसकी 10। इसमें जो लो यूज होता है वो होता है MRS। कौन सा यूज होता है, MRS। MRS होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब जो सेटिस्फेक्शन मुझे इस पॉइंट पर मिल रहा है, मैं चाहूंगा मेरा सेटिस्फेक्शन नेक्स्ट पॉइंट पर भी क्या रहे, सेम। क्लियर। अगर मैंने इसकी 1 यूनिट ज्यादा करी तो मेरी एज पर द लॉ ऑफ डीएमयू क्या होगा, कंजप्शन इंक्रीज होने से सेटिस्फेक्शन क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो जाएगी सेटिस्फेक्शन। तो मैं इसकी इस तरह से कम करूंगा कि जो सेटिस्फेक्शन मुझे इस पॉइंट पर मिल रहा है वही सेटिस्फेक्शन मुझे इस पॉइंट, तो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहे, सेम। तो कितना सेक्रीफाइस हुआ, 3। गेन कितना हुआ, 1। इसका फॉर्मूला होता है बेटा चेंज इन लॉस ओवर चेंज इन गेन। जो लॉस हो रहा है किसमें, y में, अगर y में तो y ऊपर आएगा, x है तो x ऊपर आएगा, लॉस ऊपर आएगा और गेन नीचे। क्लियर। फिर अगर मैंने एक और यूनिट ज्यादा करी तो इसकी पहले वाले से थोड़ी सी कम सेक्रीफाइस करेंगे, रीजन सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहे, सेम। तो 2:1, ऐसे लास्ट 1:1। कोई डाउट, ताकि सेटिस्फेक्शन क्या रही, सेम। अब MRS क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज। क्या हो रहा है, MRS डिक्रीज। तो कर्व क्या रहेगी, कन्वेक्स टू ओरिजिन। क्या रहेगी, कन्वेक्स टू ओरिजिन। और इसके ऊपर आईसी के ऊपर जितने मर्जी पॉइंट्स आ जाए बेटा, इस सेम आईसी पर जितने मर्जी पॉइंट आ रहे हैं वो सारे क्या दे रहे हैं हमें, सेम सेटिस्फेक्शन। अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली सी भी किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा। क्लियर। ए बी सी डी तीनों चारों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोई डाउट। तो इसकी शेप क्या आ रही है बेटा, एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि आईसी क्या कहती है, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहेगा, सेम। इस तरह से हम कंजप्शन पैटर्न बना रहे हैं कि जो कंजप्शन पैटर्न मुझे पहले सेटिस्फाई कर रहा है वही कंजप्शन पैटर्न मुझे सेकंड टाइम पर भी सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। और आईसी की शेप क्या है दूसरी, कन्वेक्स टू ओरिजिन। क्यों, क्योंकि एमआरएस क्या हो रहा था, डिक्रीज। क्या हो रहा था, डिक्रीज। डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से आईसी क्या आ रहा था, कन्वेक्स टू ओरिजिन। कोई डाउट। अब इसकी अगर आपसे पूछा जाए स्लोप, स्लोप होती है बेटा चेंज इन लॉस ऑफ y ओवर चेंज इन गेन ऑफ x, कि कितना y का लॉस हुआ और गेन ऑफ x। क्लियर। तो एमआरएस क्या है कि हम विलिंग कितने हैं y का गिव अप करने के लिए, किस पर्पस के लिए, टू गेन द एडिशनल यूनिट ऑफ गुड x। कोई डाउट।
अब आता है बेटा प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए सेम आएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखो ये आईसी है मेरी, इस आईसी पर मैंने आपको कहा जितने मर्जी पॉइंट्स आ जाए वो सारे क्या देंगे हमें, सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। अब हमने एक मोनोटोनिक प्रेफरेंस पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट बंडल्स बनाते हैं टू गुड्स के। मान लो एक बंडल ये बना हुआ था, उसके मैंने 4 ऑप्शन ले लिए, ठीक है, एक ही बंडल के। अब मैंने एक दूसरा बंडल बनाया, उसकी एक अलग आईसी बनी होगी, वो क्या पता मुझे पहले वाले से क्या दे रही है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है। एक और बंडल अगर मैं प्रेजेंट कर रहा हूं वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है मुझे यहां पर, क्लियर। तो जी पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है बिकॉज वो हायर आईसी पर है। ई और एफ इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं बट जी से कम देंगे और ए बी सी डी से ज्यादा देंगे, यही हो रहा है। और ये किस रीजन से हो रहा है बेटा, बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक, किसकी वजह से हो रहा है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। So it means higher IC represent higher level of satisfaction and lower IC represent lower level of satisfaction. Clear है बेटा, कोई डाउट? सेकंड, अब अच्छा इससे पहले इसका मतलब डी और एफ सेम सेटिस्फेक्शन तो नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, क्यों, वो डिफरेंट आईसीज के ऊपर है और डिफरेंट आईसी के पॉइंट कभी भी आपको सेम सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों? एक चीज बताना, अगर ए बी से ज्यादा है, बी सी से ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ए किससे ज्यादा होगा, सी से ज्यादा होगा। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिटिविटी। क्या बोलते हैं उसको हम, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिटिविटी। अगर दो आईसी इंटरसेक्ट कर जाएंगे बेटा, देखो आईसी 1 पर कौन से 2 पॉइंट आ रहे हैं, क्यू एंड पी, दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। आईसी 2 पर कौन से 2 पॉइंट आ रहे हैं, क्यू एंड आर, तो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। सो अगर क्यू पी के इक्वल और क्यू आर के इक्वल भी है तो ऑटोमेटिकली पी किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता बिकॉज टू डिफरेंट आईसीस के पॉइंट कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो यहां पर क्या फेल हो गया, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिटिविटी। दैट्स व्हाई वी से दैट कि टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट, आईसी नेवर टचेस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्यों? इनका कहने का मतलब है आईसी ना तो एक्स को टच करेगी ना ही वाई, क्यों नहीं करेगी? हमने एक स्टार्टिंग में कहा था आईसी के असम्पशन क्या कहते हैं, मिनिमम कंजम्पशन कितने गुड्स की होगी, 2 गुड्स। अगर उसने टच कर लिया तो उसका होता है कितने गुड्स की कंजम्पशन कर रहे हैं वो, सिंगल, जो कि आईसी के असम्पशन ही क्या होगी फिर बेटा वहां पर, कल, जिसकी वजह से हम कहते हैं आईसी नेवर टचेस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कोई डाउट? फिर ये तो हमने पढ़ी ली थी, स्लोप्स डाउनवर्ड एंड कन्वेक्स टू ओरिजिन। एक इसमें आप पॉइंट और लिख सकते हो, आईसी नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर। इनका कहने का मतलब है आईसी कभी भी पैरेलल ना भी हो तो भी चल जाएगा। मतलब ये चीज यहां पर जब हम एक ग्राफ में डिफरेंट आईसीस को शो करते हैं, अगर वो पैरेलल नहीं भी है तो भी चलेगा, बट अरेंज इस तरह से करना है कि वो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, क्योंकि इंटरसेक्ट कर गया तो कौन सा लॉ फेल होगा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिटिविटी। क्लियर है पॉइंट ये? फिर क्या होता है बेटा आईसी मैप क्या होता है? देखो डिफरेंट डिफरेंट आईसीस को अगर ग्राफ में शो करते हैं दैट इज नोन एज आईसी ग्राफ। बट अगर डिफरेंट आईसीस को, डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व को एक ही ग्राफ में शो कर दे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, आईसी मैप। और उसको इस तरह से अरेंज करना है कि वो पैरेलल ना भी हो तो भी चल जाएगा, बट वो इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। और हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन एंड लोअर आईसी रिप्रेजेंट लोअर सेटिस्फेक्शन। क्लियर है पॉइंट? फिर आता है बेटा हमारा नेक्स्ट बजट। बजट सेट क्या होता है? देखो पहली बात तो बजट लाइन एक जो वर्ड है उसको हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं और इनकम लाइन भी बोलते हैं, याद रखना। बजट सेट का मतलब होता है बेटा कि जो भी मैं डिफरेंट गुड्स परचेज करके लाऊंगा तो उस टाइम पर मुझे मेरी इनकम के बारे में पता होना चाहिए, प्लस मुझे अपने गुड्स के प्राइसेस के बारे में पता होना चाहिए। तब जाकर मैं एक बजट बनाता हूं कि मैं कितना खर्चा करूंगा उन गुड्स के ऊपर। दैट इज नोन एज बजट सेट। समझ आया पॉइंट? उसी चीज को अगर ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो क्या बन जाएगा, बजट लाइन। क्या बन जाएगा, बजट लाइन।
और क्या बोलते हैं उसको, इनकम लाइन एंड प्राइस लाइन। अब देखो मान के चलते हैं मेरे पास इनकम है बेटा, इसमें एम से डिनोट करते हैं 60, एक्स का प्राइस 2 रुपी, वाई का प्राइस 1 रुपी, ठीक है जी। अब मेरी मर्जी, मैं बजट जैसे मर्जी एलोकेट करूं, उसमें नहीं है हमें दोनों गुड्स लेकर आने, वो तो आईसी कह रहा है, बजट नहीं कह रहा कहीं पर ये। तो मान लो मैंने एक्स की 0 यूनिट ली, तो मेरे पास कितने पैसे बचे, 60, तो मैं कितनी यूनिट ले सकता हूं वाई की, 60 ले, क्लियर। अगर मैं बी की 10 यूनिट्स परचेज कर रहा हूं, कितना खर्च किया, 20, कितना खर्च कर दिया, तो वाई की मैं कितनी ले सकता हूं, 40, 40 रुपए बचे हुए। अगर मैं एक्स की 20 यूनिट्स ले रहा हूं, कितना खर्च हुआ, 40, तो मेरे पास कितना बचा, 20, तो मैं वाई की कितनी परचेज कर सकता हूं। अगर एक्स की मैं 30 यूनिट्स ले रहा हूं, कितना खर्चा हुआ, 60, तो मेरे पास बचा कितना, तो मैं वाई की कितनी लूंगा। तो अगर मैं एक्स की क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कांस्टेंट रेट से, तो वाई की क्या हो रही है कांस्टेंट रेट से, डिक्रीज। तो उसकी जो कर्व बनेगी बेटा वो बनेगी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन टचेस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कोई डाउट, कोई भी पॉइंट बजट लाइन पर है, इसका मतलब मैं अटेन कर सकता हूं, मेरा बजट अलाउ कर रहा है मुझे। कोई भी पॉइंट बजट लाइन के बाहर है, मैं अटेन नहीं कर सकता, बट अंदर है तो उसको भी अटेन कर सकता हूं, क्लियर है। अब आते हैं यहां पर शेप, शेप क्या थी इसकी, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, और उसकी स्लोप, स्लोप क्या होती है बेटा, पी एक्स ओवर पी वाई विच इज इक्वल टू एम आर ई, किसके इक्वल होता है, एम आर ई। एम आर ई क्या होता है, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, क्या होता है, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, क्लियर, दैट इज नोन एज स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब आता है बेटा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आईसी अप्रोच से कैसे होगा, अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, बजट लाइन क्या होती है, आईसी क्या होता है ये पढ़ लिया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से अगर आईसी अप्रोच करना है, आईसी अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करना है हमने, तो दो कंडीशन होती है जो पूरी करनी है हमें। फर्स्ट, स्लोप ऑफ आईसी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। आईसी की स्लोप किसके इक्वल होगी, बजट लाइन। आईसी की स्लोप क्या बेटा मेरी, एम आर एस एक्स, एक्स वाई मतलब एक्स और वाई की बात करें। बजट लाइन की स्लोप क्या थी, पी एक्स ओवर पी वाई। तो जहां पर ये दोनों इक्वल होंगे वो क्या होगा, मेरे लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। बट मैंने कहा दो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है, आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स, आईसी क्या होना चाहिए, कन्वेक्स। जहां पर ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी वहीं पर मेरे लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब मुझे इस पॉइंट में बताना कि इक्विलिब्रियम कहां आ रहा है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ई और एफ, किस पर आ रहा है, ई पॉइंट, किस पर आ रहा है, ई। देखो एफ तो मेरा अलाउ ही नहीं कर रहा, रीजन मेरा बजट ही अलाउ नहीं है। और दूसरा ए और बी किस पे है, लोअर आईसी पर है, और हमने क्या पढ़ा था, हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर सेट। नो डाउट सबसे ज्यादा तो कौन दे रहा है, एफ, बट एफ तो मेरे बजट से बाहर है, तो मुझे कहां पर मिल रही है सेटिस्फेक्शन, ई, क्योंकि यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो टच कर रही है। दूसरा आईसी क्या है, कन्वेक्स। क्लियर है बेटा पॉइंट। अब अगर मैं आपको ये सिचुएशन दूं, IC1 IC2 किस IC पर इक्वल होगा वो, IC2। 1 पर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि IC क्या है, कनकेव, और हमें क्या चाहिए, कॉन्वेक्स। समझ आया बेटा पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब पॉइंट आता है, हमने जो बजट लाइन पढ़ा था उसको शिफ्ट कब कर सकते हैं। देखो बजट लाइन के मैंने कहा था अनदर नेम क्या क्या होते हैं, प्राइस लाइन, इनकम लाइन, यही होते हैं। अब बजट शिफ्ट कर रहे हैं, बजट लाइन शिफ्ट मतलब राइटवर्ड भी जा सकती है और लेफ्टवर्ड भी। कब, जब दोनों गुड्स की प्रोडक्शन क्या हो रही होगी, चेंज। बजट लाइन शिफ्ट ओनली व्हेन देयर इज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट, और उससे हम दोनों गुड्स की कंजप्शन में क्या कर रहे हैं बेटा, चेंज। तो राइटवर्ड भी हो सकता है और लेफ्ट। अगर मेरी इनकम इंक्रीज हुई तो मैं एक्स और वाई दोनों गुड्स की डिमांड क्या कर सकता हूं, ज्यादा। तो दोनों की डिमांड ज्यादा होने से क्या होगा, बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट। समझ आया बेटा पॉइंट। और अगर मेरी इनकम डिक्रीज हुई तो मुझे फोर्सफुली क्या करना पड़ रहा है, दोनों गुड्स की डिमांड कम, तो बजट लाइन किस तरफ शिफ्ट होगी बेटा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इजी है तो पॉइंट। फिर आता है बेटा रोटेशन।
रोटेशन कब होगी? जब सिंगल गुड के प्राइस में चेंज आएगा। किसमें? सिंगल गुड प्राइस। ठीक है, उस टाइम पर इनकम और प्राइस ऑफ अदर गुड्स क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। सिर्फ किसमें चेंज आ रहा है? सिंगल गुड प्राइस में चेंज आ रहा है। दूसरे गुड का प्राइस और इनकम क्या रहेगी? कौन। और उससे सिर्फ कितने गुड्स की डिमांड चेंज हो रही है? सिंगल गुड की। कितने? सिंगल। अब देखो यहां पर राइट वर्ड, अगर मान के चलते हैं एक्स का प्राइस डिक्रीज हुआ तो वाई का प्राइस और इनकम क्या रहेगी? कांस्टेंट। एक्स का प्राइस डिक्रीज होने किसकी डिमांड इंक्रीज होगी? एक्स की। तो वाई की क्या रहेगी? सेम। किस तरफ रोटेट हुआ? बाहर की तरफ, टुवर्ड्स एक्स एक्स। क्लियर? ऐसे अगर वाई का प्राइस कम हुआ तो वाई की डिमांड इंक्रीज हुई तो बाहर की तरफ। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? इसका ही ऑपोजिट क्या होगा? लेफ्टवर्ड। अगर एक्स का प्राइस इंक्रीज हुआ तो एक्स की डिमांड डिक्रीज होगी, और अगर वाई का प्राइस इंक्रीज हुआ तो वाई की डिमांड। समझ आया बेटा पॉइंट? कोई डाउट? ये था आपका पूरा चैप्टर। इसमें एक पॉइंट है बजट लाइन इक्वेशन, वो ध्यान से सुनना पॉइंट। इक्वेशन का फॉर्मूला होता है पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इक्वल टू एम। ठीक है जी। अब आपका क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? लेटर से एक्स का प्राइस 2 रुपीज है जी, वाई का प्राइस 1 रुपी है, इनकम 40 रुपीज। ठीक है जी। आपको केसेस बनाकर दिए होंगे। लाइक फर्स्ट केस दिया हुआ कि इक्वेशन ऑफ बजट लाइन बताओ, तो बच्चे क्या करते हैं? इसको ही लिख देते हैं। सिर्फ इसको नहीं लिखना, आपने वैल्यू भी पुट करनी है। 2qx प्लस 1qy इक्वल टू 40। हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर उन्होंने सेकंड पॉइंट बोला कि अगर हम सारा का सारा पैसा एक्स गुड के ऊपर लगा दें तो हम एक्स की कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं? तो इसने कहा एक्स के ऊपर ही सारा पैसा लगा रहे हो तो वाई की क्या कितनी कर रहे हो? 0। तो मैं ऐसे लिखूंगा उसको 2qx प्लस 1 इंटू 0 प्लस इक्वल टू 40। तो qx की वैल्यू आ गई कितनी? 20। आया समझे? अब वो थर्ड केस कह रहे हैं कि अगर सारा पैसा y के ऊपर लगा दिया तो कोई नहीं, x को क्या ले लो, तो y कितना आ गया? 40। अब लास्ट केस पूछ रहे हैं स्लोप ऑफ आईसी बताओ। बेटा स्लोप ऑफ आईसी क्या होता है? mr sxy लॉस ऑफ y ओवर गेन ऑफ x। बट मुझे क्वेश्चन में लॉस और गेन तो पता ही नहीं है। बट हमने अभी भी पढ़ा था स्लोप ऑफ आईसी किसके इक्वल होती है? स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, पी एक्स ओवर पी वाई। ये भी लिख सकते हैं। पी एक्स कितना है? 2, पी वाई कितना है? 1। मेरे पास एम आर एस कितना आ गया? 2। क्लियर? ऐसे भी कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपका पूरा चैप्टर था। यूटिलिटी मैंने लास्ट क्लास करवा दिया, आईसी अभी करवा दिया। दोनों चैप्टर का टेस्ट है नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी।